नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वड़क्कम। मैं आपका दोस्त तरुण श्रीवंशी आज फिर लेके आया हूं दोस्तों एक शानदार टॉपिक। पिछली बार हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से गोल सेटिंग होती है और कैसे होती है गोल गेटिंग। क्योंकि मैंने आपको पिछले जितने भी वीडियो में बात करी थी दोस्तों, तो वहां पर मैंने कहा था कि लक्ष्य बनाना एक बात होती है, लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक प्रक्रिया है। और मेरा ऐसा मानना था कि 4 अश्वों की कहानी के माध्यम से मैं आपको बता सकूं जिससे कि आप अपने लक्ष्य को पूरा कर सकें। तो हमने 4 अश्वों में से दोस्तों 3 अश्वों को जीत लिया था। तो सबसे पहली बात आती है यहां पर, पहला अश्व की अगर बात करता हूं तो वो है डिजायर, दूसरा है डायरेक्शन और तीसरा है डिसिप्लिन। निश्चित तौर पे आपने अपने लक्ष्य के प्रति बर्निंग डिजायर लगा ली होगी। निश्चित तौर पे आप अपने लक्ष्य की ओर सही दिशा में चल रहे होंगे और सही दिशा के साथ में अगर आपने अपनी दिनचर्या में प्रतिदिन डिसिप्लिन डाल दिया होगा तो यहां से आप सफलता के एक कदम और बढ़ जाते हैं, अपने लक्ष्य के पास और चले जाते हैं। और लेकिन इसे अधूरा सा माना जाता है अगर आप चौथा अश्व अगर ना जीत सके तो आप मंजिल के करीब पहुंच करके भी अधूरे से रह जाएंगे। तो यहां पर मैं चौथे अश्व की अगर बात करता हूं तो इसे कहते हैं दोस्तों डेडिकेशन। अगर मैं इस डेडिकेशन को समझाने की कोशिश करूं तो आज से पहले ना जाने कितनी बार कितनी ही जगह से आपने इस जानकारी को समझा होगा, इस शब्द को सुना होगा और साथ ही साथ में आप लोग अपने जीवन में इसको कई बार फेस कर चुके होंगे कि डेडिकेशन ऐसा होता है, डेडिकेशन ऐसा होता है, ये होता है डेडिकेशन डालो, इसमें डेडिकेशन डालो, उसमें डेडिकेशन डालो, ये तमाम चीजें आपके साथ होती होंगी। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक शानदार कहानी जिसके माध्यम से आप ये समझ पाएंगे कि आखिर जीवन में अगर डेडिकेशन हो तो आप कर्तव्य के प्रति कितना निष्ठावान हो जाते हैं, अपने लक्ष्य के प्रति कितने निष्ठावान हो जाते हैं। तो दोस्तों आज कहानी के मुख्य हीरो जो है वो है एक चिकित्सक। यहाँ पर एक डॉक्टर साहब होते हैं जो कि अपने अस्पताल में बहुत तेजी से पहुंचते हैं, क्योंकि उन्हें एक फोन प्राप्त होता है कि साहब एक इमरजेंसी है जिसमें ऑपरेशन की आवश्यकता होगी और आपको पहुंचना आवश्यक है। ऐसी अवस्था में डॉक्टर साहब तुरंत हॉस्पिटल पहुंचते हैं और जैसे ही पहुंचते हैं, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर में जाना होता है तो ऑपरेशन थिएटर के लिए रिक्वायर्ड जो भी ड्रेस कोड होता है उस वेशभूषा को धारण करते हैं और ऑपरेशन थिएटर की ओर चलते हैं। जब वो ऑपरेशन थिएटर की ओर जा रहे होते हैं तो वहां पर एक चिंतित चेहरा टहल रहा होता है जो उस बच्चे का पिता होता है। वो बच्चे का पिता कई समय से इंतजार कर रहा था डॉक्टर का। तो इस बात पे वो नाराज होते हुए डॉक्टर साहब से कहता है कि डॉक्टर साहब आपको थोड़ा भी अंदाजा है कि आपकी अनुपस्थिति से किसी इंसान की जान जा सकती है? आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, किस प्रकार का आपका रवैया है कि सर आप इतने लेट हो गए और मेरे बच्चे की जान जा सकती है। इस बात पर डॉक्टर साहब मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं आ गया हूं। इस बात पे जो पिता थे वो और ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं कि आप ये कह कैसे सकते हैं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सोचिए आज ये मेरा बेटा है, अगर ये मेरा बेटा न होकर के अगर आपका बेटा होता और ऐसी स्थिति में क्या आपको कोई कहता कि आप चिंता ना करें तो क्या ये सही होता? इस बात पे डॉक्टर साहब कहते हैं मुस्कुराते हुए कि देखिए हम सब इस धरती पे आए हैं और ईश्वर का एक शाश्वत सत्य है कि हम मिट्टी से बने और एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। मैं आ चुका हूं, अब आप चिंता ना करें। मैं जितना अपना प्रयास बेहतर से बेहतर कर सकता हूंगा मैं निश्चित तौर पे करूंगा और आपके बेटे को बचाने की कोशिश करूंगा। इस बात को कहते हुए डॉक्टर साहब ऑपरेशन थिएटर में चले जाते हैं। दोस्तों लगभग 3 से 4 घंटे ऑपरेशन के गुजर चुके होते हैं। 4 घंटे बाद जब वो डॉक्टर साहब हॉस्पिटल से बाहर निकल कर आते हैं, वहां से ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकल के आते हैं, एक प्यारी सी स्माइल के साथ मुस्कुराते हुए कहते हुए उस पेशेंट के पिता से कहते हुए गुजर जाते हैं कि अब आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपका बेटा अब खतरे से बाहर है। अधिक जानकारी के लिए आप नर्स से चर्चा कर लेना। क्योंकि पिता के लिए बात अच्छी तो थी कि बेटा खतरे से बाहर आ चुका है, लेकिन पिता अभी भी नाराज था कि किस प्रकार के डॉक्टर साहब हैं कि मुझसे 1 मिनट 1 सेकंड के लिए भी मेरे पास नहीं ठहरे और वो यहां से बोलते हुए सीधे निकल गए। नर्स चूंकि ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई, उसने ये बात सुनी थी कि जो पिता ने उसके डॉक्टर साहब के लिए कही थी। नर्स की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो ये कहना चाह रही थी डॉक्टर साहब जब आए तब आपको पता नहीं वो किस स्थिति में आए थे, किस दशा में आए थे, किस मनोस्थिति में आज वो हमारे बीच में आए थे। आपको शायद पता नहीं है
वो पेशेंट के पिता से ये बात कह रही है कि आपको बिल्कुल पता नहीं है कि आज जब हमारे बीच में आए थे तो उनके पुत्र का एक दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उसकी मृत्यु हो गई थी, और आज अंतिम संस्कार की क्रिया चल रही थी। जब उन्हें ये पता लगा कि एक बच्चे का जीवन खतरे में है तो अंतिम संस्कार की क्रिया को वो छोड़ करके आपके बच्चे की जान बचाने के लिए आए थे। दोस्तों, मुझे ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि यहां पर डॉक्टर साहब का डेडिकेशन कितना था। जब आपके जीवन में हर स्थिति, हर परिस्थिति, हर मनोस्थिति में आपका काम सर्वस्व हो जाए, सर्वोपरि हो जाए, जब इतनी महत्ता आप अपने काम को देने लग जाते हैं, तब निश्चित तौर पर यह आपके जीवन में डेडिकेशन का रूप ले लेती है। दोस्तों, तब आपकी लक्ष्य प्राप्ति होती है। मैं यहां पर आज बात करूं जितने महानतम लोगों की, तो आज बात होती है दोस्तों, हर महान आदमी ने इन 4 अश्वों को जीता है। आप उनकी बायोग्राफी पढ़िएगा, आप उनकी बायोग्राफी पढ़िएगा, वहां से आपको पता लग जाएगा। चाहे मैं सचिन तेंदुलकर साहब की बात करूं, चाहे मैं लता मंगेशकर जी की बात करूं, चाहे मैं दशरथ माझी साहब की बात करूं, इन सब ने अपने जीवन में अपने लक्ष्य के प्रति बर्निंग डिजायर लगाई है। इन्होंने अपने लक्ष्य के प्रति अपने जीवन में सही दिशा दी है, इन्होंने सही डिसिप्लिन को अपनाया है, लगातार निरंतर डेडिकेटेड रहे हैं अपने काम के प्रति, और आज दुनिया इन्हें सलाम करती है। सचिन तेंदुलकर जब एकदम नए नए खिलाड़ी थे और पाकिस्तान में मैच खेलने के लिए गए थे, दोस्तों वो मैच का वो दिन याद आता है जब गेंद जो है हेलमेट के अंदर जाकर सचिन तेंदुलकर साहब के नोज पे लग जाती है, आंख के पास में लग जाती है और निरंतर खून बहता है। सब उन्हें कह देते हैं कि बस कोई बात नहीं, तुम रिटायरमेंट ले लो, लेकिन सचिन तेंदुलकर साहब का वो एक शब्द कि मैं खेलेगा, इतिहास बदल देता है। 2011 के अंदर युवराज सिंह साहब क्रिकेट मैच के इतिहास में वो दिन हमेशा याद किया जाएगा जब युवराज सिंह साहब खेल रहे थे वेस्ट इंडीज के खिलाफ, लेकिन दौड़ते दौड़ते अचानक उनके मुंह से खून की उल्टी हो जाती है। कारण क्या है आप सब लोग जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपना मैच बखूबी खेलते हैं, पूरे डेडिकेशन के साथ खेलते हैं। और ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि उस मैच वेस्ट इंडीज के मैच को जीतना कितना आवश्यक था, और उसी मैच की परिणाम स्वरूप आपने देखा कि 2011 में हम वर्ल्ड कप जीत चुके थे। दोस्तों, दशरथ माझी साहब की जब बात होती है तो इन्होंने अपने प्यार के खातिर एक बड़ी सी चट्टान, अरे दुनिया कहती थी अरे वो पागल आदमी तू चट्टान क्या तोड़ेगा, लेकिन निरंतर लगातार वो अपने डेडिकेशन, एक जुनून के साथ डटे रहे, भिड़े रहे और उस पहाड़ को तोड़ दिया और सड़क निकाल दी। दोस्तों, आज जितने भी बड़े महानतम लोग हैं, इन्होंने अपनी जिंदगी में निश्चित तौर पे इन 4 अश्वों को जीता है। आप कभी भी बारीकी से अवलोकन कीजिएगा, इन 4 अश्वों को जीतने के बाद आपके लक्ष्य आपके हो जाते हैं, आपके सपने आपके हो जाते हैं, आपकी चाहतें आपकी हो जाती हैं, आप अपनों के लिए, अपने परिवार के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं वो साकार हो जाती है। बनिस्बत सच्ची मोहब्बत हो, सच्चा प्यार हो, सच्ची चाहत अगर आपके पास अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए है, तो मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि इन 4 अश्वों को आज अपनी सूची में डाल लो कि ये आज के बाद आपकी जिंदगी बदल कर रख देंगे। दोस्तों, जाते जाते एक बात जरूर कहूंगा आपसे, सपने आपके, चाहते आपकी, अपने आपके, तो उनके लिए लड़ना आपको पड़ेगा, करना आपको पड़ेगा, डटना आपको पड़ेगा, दिन रात अपने लक्ष्य के प्रति भागना आपको पड़ेगा। जिस दिन ये साकार हो जाएंगे, दुनिया तो पहले आपको ना कहेगी, लेकिन बाद में यही आपके कदम दर कदम आपका साथ देगी, क्योंकि ये कहेंगे, पहले कहेंगे तुझसे नहीं होगा, और बाद में यही लोग कहेंगे कि तुझसे ही होगा। मुझे पहले दिन यकीन था। तो मैं जाते जाते एक ही बात कहूंगा, क्योंकि ज्ञान तो बहुत लिया है दोस्तों, लेकिन ज्ञान तभी काम का जब उसे अमल में लाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।